ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 25 जुलाई 2022 की वाणी है। आज बाबा ने विशेष तौर से सुनाया कि बच्चे राज तिलक लेना है, राजाई पद पानी है तो प्रतिज्ञा करो। कौन सी प्रतिज्ञा करो? कौन सा कंगन बांधो? अभी रक्षाबंधन आ रहे हैं। रक्षाबंधन बंधन में बंधने का त्योहार है। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे पवित्रता का कंगन बांधो। एक प्रतिज्ञा करो, वायदा करो कि कुछ भी हो जाए इस बंधन को तोड़ेंगे नहीं, इस प्रतिज्ञा को तोड़ेंगे नहीं। कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो हमने वायदा किया है और किसी इंसान से नहीं किया, भगवान से किया है। और जब प्रतिज्ञा कर लिया तो उसे तोड़ेंगे नहीं। ये दुनिया में भी मिसाल है राजा दशरथ का। कहते प्राण जाए पर वचन न जाए। जो प्रतिज्ञा किया उस प्रतिज्ञा से अटल रहे, टले नहीं, चाहे शरीर भी छोड़ना पड़ जाए। आज प्रतिज्ञा करते हैं, कल मुकर जाते हैं। आज वायदा करते हैं, कल बदल जाते हैं। लेकिन राज तिलक, राजाई पद पाना है, सतयुग का राज्य भाग्य लेना है तो इस प्रतिज्ञा पर अटल रहना पड़ेगा। और साथ साथ बाबा की याद की डोरी, स्नेह की डोरी, प्यार की डोरी में बंद कर रहना है। याद की डोरी को ऐसा बांध देना है कि कुछ भी हो जाए, जहां बाबा साथ है वहां कोई विकर्म हो नहीं सकता। कहते हैं कृष्ण को यशोदा ने ओखली से बांध दिया। अब आप सोचिए, एक तरफ तो कहते हैं वो भगवान है और उनको ओखली से बांधा, वो बंध गए। ऐसा संभव है? लेकिन कौन सा रस्सी था वो? कौन सा धागा था? किस धागे से माँ ने ओखली से बांधा? वो था स्नेह का धागा, प्रेम का धागा। जहां कहते हैं ना कि अगर किसी से बहुत प्यार हो तो उस बंधन में, उस धागे से उसको बांध के रखते हैं। भगवान को भी हमने स्नेह के बंधन में बांधा और हम भी उसमें बंध गए। तो इस धागे को कभी भी तोड़ना नहीं। इस धागे से बंधने में, इस डोरी से बंधने में खुद को ही फायदा है और दूसरों को भी फायदा दिला देते हैं। सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्हें राज तिलक मिल जाएगा। पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्हें राज तिलक मिल जाएगा। पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। प्रश्न है,
तुम बच्चों को अभी किस बंधन में बंधना है। वैसे तो कहते हैं बंधन कोई भी हो, बंधन दुखदायी होता है, लेकिन आज बाबा ने कहा किस बंधन में बंधना है। इसका उत्तर है बाप को याद करने का बंधन। बड़ा मीठा बंधन है ये बंधन दुखदाई नहीं है। बाबा को याद करने का बंधन। टाइम फिक्स किया, हमें इस समय बाबा को याद करना ही करना है। शुद्ध बंधन है ये। इस बंधन में बंधने से फायदा क्या होगा, आप गौर से सुनिए। इस बंधन में बंधने से तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। कभी सुना आज तक ऐसा कि बंधन में बंधो पाप खत्म हो जाए, विकर्म विनाश हो जाए? ये बड़ा वंडरफुल बंधन है। इस बंधन में बंधने से तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। और वंडरफुल बात, और आगे विकर्म करने से बच जाएंगे। पिछला खत्म हो जाएगा और आगे के लिए भी हम विकर्म नहीं कर सकते। आत्मा पावन बन जाएगी। इस बंधन में बंधने से एक तो विकर्म नहीं होगा, दूसरा जो विकर्म आगे से करने से बच जाएंगे, और तीसरा पावन बन जाएंगे। दूसरा प्रश्न है भक्ति मार्ग का फैशन क्या है। इसका उत्तर है बर्थडे, जयंती आदि मनाना। यह भक्ति मार्ग का फैशन है, परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं, क्योंकि जिनकी जयंती मनाते हैं उनको यथार्थ रीति जानते भी नहीं है। बड़े धूमधाम से जयंती मनाते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, कृष्ण की जयंती मनाते हैं, लेकिन वो है कौन, कहाँ रहते हैं, हमारे से संबंध क्या है, कुछ नहीं जानते। गीत है तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। अब हम बाबा के बच्चे प्यासे नहीं है, हमने तो सागर को ही अपना बना लिया है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, योग में रहकर विकर्माजीत बनना है। जितना जितना योग एक अग्नि है, और अग्नि में कहते हैं अग्नि की विशेषता है कि उसमें कुछ भी डालो या तो वो जला देगा या उसका रूप बदल देगा। तो बाबा की याद एक अग्नि है। तो योग में रहकर विकर्माजीत बनना है। विकर्मों पर जीत पाने से ही विकर्माजीत राजा बनेंगे। विकर्मों पर जीत पाने से ही विकर्माजीत राजा बनेंगे। स्वयं को स्वयं ही स्वराज्य तिलक देना है। दूसरी पॉइंट है पवित्र बन। पवित्रता की राखी सबको बांधनी है। पवित्र बन, खुद पवित्रता की राखी सबको बांधनी है। कमल फूल समान रहना है। घर गृहस्थ में भी रहना है, लेकिन कमल फूल समान। वरदान है नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्म इंद्रियों पर शासन करने वाले
नॉलेज की शक्ति द्वारा, ध्यान से सुनेंगे, कर्म इंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी भव। विस्तार है, रोज अपने सहयोगी सर्व कर्मचारियों की राज्य दरबार लगाओ। ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो रोज दरबार लगाते थे। जैसे एक राजा रोज दरबार लगाता है कि उसके कर्मचारी सब एक्यूरेट है, सही काम कर रहे हैं, तो बाबा भी इन कर्म इंद्रियों की, आंखों की, मुख की, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां दोनों की दरबार लगाते हैं। सूक्ष्म और स्थूल मन बुद्धि संस्कारों की भी दरबार लगाते हैं। सबने ठीक कार्य किया, मन ने कहीं गड़बड़ तो नहीं सोचा, बुद्धि ने सही निर्णय दिया, या हमारे संस्कार उल्टे सीधे हुए। बाबा कहते रोज दरबार लगाओ और चेक करो कि कोई भी कर्म इंद्रिय व कर्मचारी से, कोई भी कर्म इंद्रिय व कर्मचारी से बार बार गलती तो नहीं होती है, क्योंकि गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। एक व्यक्ति वही गलती बार बार कर रहा है तो संस्कारों के वशीभूत हो जाता है। वो चाहते हुए भी उन संस्कारों को बदल नहीं पाता है। तो बाबा ने कहा इसकी भी दरबार लगाओ। गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं, इसलिए नॉलेज की शक्ति से चेक करने के साथ साथ, बाबा ने समझ तो दी है, लेकिन नॉलेज की शक्ति से बार बार नॉलेज की शक्ति से चेक करने के साथ साथ चेंज कर दो, तब कहेंगे सफल स्वराज्य अधिकारी। राजा, सफल राजा कौन हो सकता है? जिसके सारे कर्मचारी उसके अंडर में हो। मन कुछ सोच रहा है, बुद्धि कुछ कर रही है, संस्कार कुछ है, तो राजा मालिक क्या इन कर्म इंद्रियों पे उसका राज्य है, शासन है? नहीं होगा, गुलाम बन जाएगा राजा। ऐसे स्वराज्य चलाने में जो सफल रहते हैं, उनसे संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं संतुष्ट रहती है। राजा से संतुष्ट कौन रहेगा? जो राजा अपने स्टेज पर बैठकर, अपनी स्थिति में रहकर सारे कर्मचारी को चलाता है। ये भी कर्मचारी उससे चलाते हैं, तो राजा से कोई संतुष्ट रह सकता है? तो उनसे संपर्क में आने वाले सर्व आत्माएं संतुष्ट रहती हैं। वे सर्व की शुक्रिया के पात्र बन जाते हैं। स्लोगन है, हर समय करन करावन हार बाबा। हर समय करन करावन हार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान आ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम